जो उदो कहकर के आया था कि 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। 7 महीने हो गए गोता लगाते लगाते, गोपियों के वचनों को सुनते सुनते। ऊदो सूदो है चलो सोने को ज्ञान बजाई डोमडोमी और प्रेम बजायो ढोल। जिसे ज्ञान का अभिमान था ना उदो को, वो सूदा होकर के चला। आज उसके ऊपर प्रेम का रस चढ़ा, प्रेम चढ़ गया। उद्धव जी मथुरा पहुंचते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम्हें उन ब्रजवासियों पर दया नहीं आती जो उन्हें छोड़ करके तुम यहाँ पड़े हो। कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे ज्ञान के ऊपर प्रेम की भक्ति चढ़ना अति आवश्यकता। वो ब्रजवासी मुझसे दूर नहीं है, वो हर समय मेरे पास रहते हैं। आज उदो को वहीं पर सारे ब्रजवासियों के दर्शन कराए। यहां एक प्रसंग याद आ जाता है। हमारा एक चेला था चंगीला, क्या नाम था? चंगीलाल। एक बार चेला चंगीलाल हमारा गंगा जी नहाने के लिए गया।
गंगा जी नहाने के लिए गया, चेला चंगीलाल की दृष्टि पड़ गई पके हुए आमों पर। गंगा जी साइड में आम बहुत लगते हैं। क्या देखे? आम। किसने देखे? आंखों ने। चंगीलाल की आंखों ने देखे आम। मन में जिज्ञासा हुई, आम खाने चाहिए। अब तो चंगीलाल दीवार बांध के चल करके बगीचा में पहुंचा। देखे किसने आम? आंखों ने। चल के कौन गए? पैर। ऊपर चढ़ गया। आम को तोड़ा किसने? हाथों ने। उतर करके उस आम को लेकर के नीचे खाने लगा। स्वाद किसे आया? मुंह को, जीभ को। इतने में वहां पे माली आया। माली ने देखा कि मेरे पके हुए आमों को तोड़ करके ये चंगीलाल खा गया, इसकी पिटाई करो। माली ने डंडा उठाया, पिटाई लगी कहां पर? कमर पर। सबसे पहले आमों को देखा किसने था? आंखों ने। चलकर आमों के पास पहुंच गए। पैर। पैरों की पिटाई नहीं हुई, आंखों की पिटाई नहीं हुई। तोड़ा किसने? हाथों ने। हाथों की पिटाई नहीं हुई। खाया किसने? मुंह ने। मुंह की पिटाई नहीं हुई। पिटाई किसकी हुई बेचारी? कमर की। कमर की पिटाई हुई। दर्द हुआ। दर्द हुआ तो रोने लगा। रोया तो आंसू निकले। और आंसू कहां से निकले? आंखों से। आम को देखा किसने था? आंखों ने। जहां से शुरू हुआ वहीं पर। जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। वही चंगीलाल वहां से आम खाकर, पिटाई खाकर गंगा जी के किनारे पर पहुंच गया। वहां देखा कि यहां तो कुछ पुल्ली साइड में गंदगी सी हो रही है। हम एक काम करते हैं, नाव में बैठ करके चलते हैं और पल्ली किनारे पर स्नान करके आएंगे, नहा करके आएंगे। जो नाव को चलाता है ना, मलाह, उसमें बैठ गए। केवट और बातें पूछने लगे, हो भैया केवट, जब नाव चल दी, तुम्हें अंग्रेजी आती है? अंग्रेजी? केवट कहने लगे, हो महाराज, अंग्रेजी हमें नहीं आती। केवट का नाम था सौरभ। हमें नहीं आती भैया, हमने तो स्कूल ही नहीं देखो। चंगीलाल बोले, भैया तेने तो अपनी जिंदगी के 4 आना खराब कर दिए। बेकार है, धिक्कार है तेरे जीवन को, तेरी जिंदगी के 4 आना खराब है। बोले कोई बात नहीं। थोड़ी और आगे चली ना। चंगीलाल ने पूछो, क्या तुम्हें संस्कृत आती है? कुत्र गच्छति किम कारणमस्ति? केवट हाथ जोड़ के कहने लगे, भैया जब हमने विद्यालय को मोही ना देखो, कभी स्कूल में विद्यालय में गए ना, तो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी इनकी तो बातें ही बाकी रही। बोले तेने तो अपना जीवन 4 आना पहले खराब कर रहा क्यों, और 4 आना यू खराब कर लियो, 8 आना जीवन खराब कर लियो। बोले कोई बात, थोड़ा और आगे चलो। फिर केवट ने पूछी, वो चंगीलाल खा गए हो पान सुपारी? बोले तुम्हें पान खाने आते हैं, चुर्री खानी आती है, गुटखा
खाने आते हैं? बोले बोले हमें महाराज कच्छ भी नहीं आवे, हमें तो केवल नाव चलानी आवे। बोले फिर तो तेने जीवन में कच्छ नहीं करे, तेने 12 आना जीवन खराब कर लिया, 4 आना और बढ़ दिए, 12 आना थोड़ी आगे और बढ़े। अब तो तूफान सो आने लगे, नाव गोल गोल घूमने लगी, भंवर पड़ जाती है ना जिसमें नाव डूब जाती है। केवल कहने लगे ओ चंगेरा, ओ भैया न्यो बता, तो पे नाव चलानी आवे? बोले ना। तो पे तैरना आवे? बोले ना। तो बोले तेने तो पूरा 16 आना तो 16 आना जीवन खराब कर दिया, हम तो भी 75 आना खराब करो। देख अब नाव डूबेगी और केवट ने तो छलांग लगा दी और तैर के अगला चल दियो, और चंगीलाल वही में कोड़ कोड़ कहने लगे। बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महर्षवो वर्तमः, मृत्ये भरति दुःखाते इसो समविसुग्रहा। अस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा। हमारे जीवन में जो हमारे पास धन है और कामना है, इतना और हो जाएगा। हर एक की ये दोनों पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। जब कंस मारा गया तो अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गई और जाकर के कहा कि हे पिताजी, आपके जमाई को कृष्ण बलराम ने मार दिया है और मथुरा के राजा बन गए। जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना ली और आकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। मेरे प्रभु ने 23 अक्षौणी सेना का विनाश कर दिया, केवल जरासंध को जीवित छोड़ा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध आया और हर बार मेरे प्रभु उसकी सेना का उद्धार कर देते और जरासंध को जीवित छोड़ देते। 18वीं बार तैयारी करता है जरासंध कि उसने 11,000 ब्राह्मणों को अपने यहां पर जप पर बैठा दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, ऐसा जप करो, ऐसा जप करो जिससे कि मैं कृष्ण को आपके युद्ध में हराया हूं। अगर मैं कृष्ण को युद्ध में हरा करके आ गया तो तुम्हें इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि जीवन में कभी किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मैं हार करके आया तो तुमको सबको सूली पर चढ़वा दूंगा। अब तो 11,000 ब्राह्मण भजन करने लगे कि हे प्रभु, अब के कैसे भी बचा लो, अब के कैसे भी युद्ध में हार जाओ, अब के कैसे भी हमारे प्राणों को बचा लो। और 23 अक्षौणी सेना लेकर के 18वीं बार जरासंध मथुरा पर आकर चढ़ाई कर देता है। कृष्ण बलराम युद्ध के लिए आते हैं तो कृष्ण के कानों में 11,000 ब्राह्मणों की आवाज आ रही थी कि हे कृष्ण, कैसे भी बचा लो। बलराम जी से कहने लगे कि दाऊ भैया, अब की युद्ध नहीं कर रहे, चलो भग चलो। बोले अरे लाला कन्हैया, तू कहां कह रहे हो? अगर हम भग करके गए तो
छोड़ पड़ जाएगा। बोले कोई बात नहीं, माखन चोर, मिश्री चोर, कपड़ा चोर, चीर चोर, जब कितने नाम पड़े हुए, एक रण चोर भी पड़ जाएगा तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। आज प्रभु युद्ध में से रण को छोड़ करके भागने लगे। रण छोड़ नाम पड़ गया प्रभु का। किसके कारण डरवाया मेरे प्रभु ने रण छोड़ अपना नाम? 11,000 ब्राह्मणों के खाते। भाग करके एक पर्वत पर चढ़ जाते हैं। जरासंध ने कहा कि इसके चारों ओर आग लगा दो। आग लगा दी चारों तरफ। गोविंद ने देखा कि आग बढ़ती जा रही है। कृष्ण बलराम ने ऐसी छलांग लगाई, ऐसी छलांग लगाई कि समुद्र के किनारे पर जाकर के कूद जाते हैं। और वहां पर विश्वकर्मा जी का आवाहन किया। विश्वकर्मा जी आगे बोले क्या आदेश है हमारे लिए? बोले इस समुद्र के अंदर हमारी नगरी बनाओ। विश्वकर्मा जी ने बहुत सुंदर नगरी बनाई, जिस नगरी का नाम द्वारका रखा। और माया को आदेश कर दिया कि जाओ, जितने भी यदुवंशी हैं सबको सोता हुआ आप यहां ले आओ। माया सभी यदुवंशियों को सोते हुए द्वारका में ले गई और द्वारका के राजा बन गए। कौन? मेरे गोविंद। बोलो द्वारका नाथ की जय, बोलो आनंद कंद भगवान की जय। अगर भक्त होना है प्रभु का तो किसका भक्त बनो? हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी के आप भक्त बन जाओगे तो वो अपने आप स्वतः तुम्हें भगवान से मिला देंगे। भगवान की जहां भी कथा होती है ना, कथा हो, कीर्तन हो, रामायण हो, भागवत हो, अब नहीं रुकेगा भैया, दे दो यार रास्ता। ना दिया बाबा, अब तो यार रास्ता चाहिए चाहिए। हनुमान जी को भगवान कौन सा उठाओगे? तो हनुमान जी महाराज हर कथा कीर्तन सत्संग में आते हैं। दुनिया में कितने भी देव हैं, हजारों देव हैं, परंतु हनुमान जी जैसा कोई देव नहीं है। लाला उठाइए। दुनिया में हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, हो इनकी शक्ति का क्या कहना। और दुनिया में